हाय। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए आपके जीवन में। तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ संदेश होगा जो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कन्वे करूँ, आपको पहुँचाऊँ। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ रेजोनेट हो। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो उसी को क्लेम कीजिएगा और जो नहीं हो उसे छोड़ दीजिएगा। और आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर के जिस भी स्वरूप को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक है पर उनके स्वरूप अलग अलग हैं। जिनको आप मानते हैं उनको थोड़ा ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ भी मैं चैनल करने वाली हूँ, जो चैनलिंग हो वो आपके लिए जो है होना चाहिए वही चैनलिंग हो जाए, वही चैनलिंग ईश्वर करवाए जो आपसे वो कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ईश्वर का ध्यान कीजिए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगी। चलिए देखते हैं। राधे राधे। Five of Pentacles. Six of Cups. Three of Pentacles. Death. आपको कार्ड दिख रहे हैं और एक कार्ड लूंगी मैं। ओहो, अच्छा ठीक है, एक कैंसिल। ये स्टेन पहले भी आया था लेकिन मैंने सब इसको रख दिए थे, लेकिन आना था इसको, इसलिए फिर से आ गया स्टेप। एंड एनर्जी ऑफ द डे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके जीवन में आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जिसके बाद आपके जीवन में आपको बहुत लॉस देखने को मिला, आपके जीवन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिली। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपने अपने जीवन में बहुत तरह की जो समस्याएं हैं उनको फेस किया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इमोशनल डैमेज हो सकता है, जैसे कि किसी का चले जाना, दुख, दर्द, इस टाइप का, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, और काफ़ी लॉस से आपको गुजरना पड़ा। इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस है, किसी के चले जाने का दर्द हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हुई है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं एंड हो चुका है। अब जो कुछ भी आपके साथ हो रहा था वो शायद आपका कर्मा रहा होगा किसी जन्म का, या कुछ जो भी आपने फेस किया वो आपको करना था, क्योंकि वो कर्मा था, होना था। लेकिन वो जो वक्त है, वो जो एक साइकिल था जो कि एंड हुआ है, और जहाँ पर एंड होता है वहीं पर एक नई बिगिनिंग भी होती है। जहाँ एंड होता है वहीं एक नई शुरुआत भी होती है। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने पास्ट में खोया है, जिसकी भी वजह से आपको लॉस हुआ है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत कुछ समाप्त हो गया, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ एंड हो गया।
आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि उसके लिए आप अफसोस मत करो, उसके लिए आप अफसोस मत करो। आपका खोया हुआ सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपने जो कुछ भी खोया है वो आपको मिल जाएंगे। अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको हमेशा आप उसी स्ट्रेंथ के साथ चलो, अपनी लाइफ में उस स्ट्रेंथ रखो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रोटेक्शन है आपको। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ईश्वर आपको हो सकता है बहुत पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ा, हो सकता है कि आपने बहुत सारे दुख दर्द देखे होंगे, लेकिन ईश्वर ने ही आपको कहीं ना कहीं हील किया है। हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए, ईश्वर ने ही आपको कहीं ना कहीं उन पेन से, उन दर्दों से, उन दुख दर्द से बाहर निकाला है, और अभी भी वो कर रहे हैं। जो भी आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी ईश्वर धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को आपके लाइफ से, आपके जीवन से हटाकर आपको हील कर रहे हैं। जो भी आपने खोया है उन सारी चीज़ों के लिए आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या कुछ खोया है। आपने खोया जो कुछ भी खोया है पास्ट में, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा विथ प्रॉफिट। जो भी खोया है आपने, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, जो नेक्स्ट हमारा कार्ड था एस ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ आपको, कहते हैं ना जी कि जब भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, बस उसी तरह भगवान इस तरह से आपको जैसे सजा कर दे रहा है कि तुमने जो कुछ भी खोया है वो तुम्हें वापस मिलने वाला है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कहीं भी कोई लॉस हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको ईश्वर, जैसे ईश्वर आपको स्वयं दे रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है। तुम रिग्रेट मत करो, तुम सोचो नहीं, तुम अपना काम करते रहो। अब तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी ने किसी की वजह से आपको इतने सारे जो लॉस हैं उसके पीछे भी किसी का हाथ रहा होगा। कुछ ऐसे लोग रहे होंगे आपके जीवन में जिनकी वजह से आपको ये सब कुछ सामना करना पड़ा, आपको फेस करना पड़ा। जिन लोगों की वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा अपने जीवन में, तकलीफ़ें, दर्द, दुख, सब कुछ। फाइनेंशियल हो सकता है, बहुत कुछ खोया है आपने, वक्त खोया है आपने, लेकिन ईश्वर कहना चाहते हैं जो भी आपने खोया है वो सब कुछ आपको सूद समेत, जो कहते हैं सूद समेत वापस मिल जाएगा। जहाँ एंड होता है, डेथ क्या है? डेथ की एक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। डेथ क्या है ना, एक साइकिल एंड होता है, उसके साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो अगर एंड हुआ है तो न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है आपके जीवन में। और ईश्वर स्वयं आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे, सब कुछ वापस कर देंगे जो भी आपने खोया है। आपको किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम करते रहो, आप बस अपना काम करते रहो। आपको ईश्वर स्वयं ईश्वर जो है, आपको जो भी आपने दुख दर्द से भरे हुए दिन आपने गुजारे हैं, उन दुख दर्दों से ईश्वर स्वयं आपको निकाल रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उन सारी चीज़ों को आप अब लेट गो करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं
आपने एक टाइम पर ऐसा हुआ कि आप इतने उदास रहने लगे, आपको लगने लगा कि पता नहीं शायद अब सब कुछ ठीक होगा या नहीं। आप एकदम निराशा, होपलेस जैसे हो गए थे। आपकी जो एनर्जी रही होगी वो होपलेस जैसे कि चारों तरफ से आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही थी, चारों तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अगर कुछ अच्छा हो भी रहा था फिर भी उसमें कोई ना कोई अड़चनें आ रही थी। द वर्ल्ड, ईश्वर आपको जो भी आपने खोया है वो दुनिया भर की खुशी आपको वापस कर देंगे। नाइट ऑफ कप्स, जो भी आपने खोया है उनको स्टेबिलिटी के साथ, सॉलिड कोई अचीवमेंट, शायद हो सकता है कि आपको कोई अचीवमेंट मिलने वाला है, कुछ ऑफ़र आने वाले हैं। जॉब का ऑफ़र हो सकता है या फिर आपके नए बिजनेस का ऑफ़र हो सकता है, नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका खोया हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको इस एनर्जी से निकल कर आना होगा, इस एनर्जी से निकल कर आना होगा। जो भी आपका एंड हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर प्यार के मामले में भी कुछ आपको लॉस हुआ है, हो सकता है कि प्यार में भी आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो हो सकता है कि प्यार में भी आपको सिर्फ तकलीफ़ें मिली, दर्द मिली। आपने जिससे चाहा, दिल से चाहा, लेकिन बदले में आपको दुख, दर्द, यही सब मिले। जो मिलना चाहिए था, जेन्युइन जो मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिला। लेकिन अब जो है ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई आपका न्यू कोई पार्टनर आए जो डेस्टाइन हो, या फिर आपके साथ जो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं उनसे मुलाकात हो, वो आपके जीवन में आने वाले हैं। प्यार आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में आपकी ट्रू सोलमेट का एंट्री होने वाली है, या फिर ट्रू लव का एंट्री होने वाली है, जिसके साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। ऐसा प्यार आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं। और जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, ये पक्की है। जीत जो है आपकी होगी। जैसे युद्ध में सेनाओं को आपने देखा है कि जब विजय प्राप्त करते हैं तो वैसा ही कुछ है। जैसे कि उन्होंने जीता है सब कुछ, बस ऐसे ही सब कुछ होने वाला है आपके जीवन में। जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में प्यार आने वाला है। जो प्यार स्पिरिचुअल प्यार है, जो प्रेम स्पिरिचुअल है, आध्यात्म प्रेम, ट्रू लव, डेस्टाइन पार्टनर आपके जीवन में आने वाले हैं। सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो भी हैं, लेकिन वो डेस्टाइन होगा। ठीक है, इसलिए आपको किसी भी बात के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने खोया है वो सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा। चलिए, खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। जो भी आप हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके जीवन में अब आगे कुछ भी नहीं है करने के लिए, पूरी तरह से खुद को एक बंधे हुए से महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, लेकिन उस स्टकनेस से आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको कुछ भी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस निश्चिंत हो जाइए और अपना जो ध्यान है ना पूरे ईश्वर पर लगा दीजिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। आप अपना काम करते रहिए और सब कुछ जो है ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो ईश्वर आपको संभाल लेंगे। ईश्वर सब कुछ संभाल लेते हैं। इसलिए सब ठीक हो जाएगा। जो भी आपने खोया है वो सब कुछ आपको सूद समेत वापस मिल जाएगा। आपके जीवन में आध्यात्म प्रेम प्रवेश करने वाला है। अगर है तो उनके साथ आपका ऑलरेडी, अगर आपके जीवन में कोई है तो उनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपको विजय प्राप्त होगी। जो स्ट्रेंथ आपने खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा। ईश्वर स्वयं आपको देंगे। जो भी आपकी जो जब हम बहुत लॉस में चल रहे होते हैं ना, चारों तरफ से हमें समझ नहीं आता है कि करना क्या है। फाइनेंशियल लॉस होता है, इमोशनल लॉस होता है, कहीं ना कहीं किसी के चले जाने का जो दर्द होता है, ये सारे जो पेन है ना, इन पेन को किसी को कहना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। जिनके साथ होता है बस वही समझ सकता है कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन ईश्वर के सिर्फ एक ईश्वर ही हैं जो वो समझ सकते हैं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, सिर्फ ईश्वर जानते हैं। और ईश्वर ही हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि ताकि हम इन सारी पेन को रिलीज़ करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। बस हमें करना क्या है, ईश्वर पर फेथ, ब्लाइंड फेथ रखना है। कभी ये नहीं सोचना है कि ईश्वर कभी गलत करते ही नहीं है। आप स्वयं को ईश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए। बस देखिए, ठीक है। तो ये ईश्वर का कुछ संदेश है आपके लिए। जो भी आपने खोया है, जो कुछ भी आपकी परिस्थिति रही है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपको सब कुछ सूद समेत वापस मिल जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस खुश रहिए और ईश्वर से अपना कनेक्शन बना कर रहिए। हमें उनका नाम जप कीजिए, हर वक्त उनका नाम आप लेते रहिए। अपना काम करने के साथ साथ हर वक्त ईश्वर का नाम लेते रहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले ईश्वर का नाम लीजिए। उनका नाम मन ही मन लेते हुए आप हर काम को कीजिए। देखिए सब कुछ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हो आपके फेवर में हो और ईश्वर का हाथ सदैव आपके ऊपर बना रहे। राधे राधे, धन्यवाद।